अच्छा लगता नहीं है, हक से मांगते हैं, है ना। कम ना हो तो मजा ही ना आए। ठीक है, तो चलो अभी इस पे बात नहीं करते, आज की बात का कोटा वैसे ही पूरा हो चुका है। तो डिस्काउंट के कुछ अच्छे अच्छे आपको व्यंग किसी और दिन सुनाएंगे। तो डिस्काउंट के सबसे पहले देखते हैं प्रकार। डिस्काउंट का मतलब हिंदी में होता है छूट, और व्यापारियों की भाषा में एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, बट्टा, है ना। परीक्षा में भी बट्टा लिखा हुआ आएगा। तो डिस्काउंट होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है हिंदी में अगर कहें तो एकल छूट, और इंग्लिश में कहें तो इसको बोलते हैं सिंगल डिस्काउंट। और दूसरा क्या होता है आपका, क्रमिक छूट, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अब मैं आप सभी से, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका मैं ईमानदारी से जवाब चाहूंगा। भले आप अपने आप को साइड रख के एक आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें मुझे बताना। मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, मानना क्या है, वो तो लगेगी, है ना, मेहनत करोगे तो लगेगी, नहीं मेहनत करोगे तो फिर मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो कि 1 साल के बाद आपकी जॉब लग गई। आपने बचपन से सोच के रखा था, बचपन से तो नहीं, जब समझदार हुए तब से आपने सोच के रखा कि जॉब लगने के बाद आईफोन खरीदूंगा। खरीदोगे? कितने लोग की आईफोन खरीदने की इच्छा है? बुलेट खरीदने की इच्छा है? पहले बुलेट वाले हाथ उठा दो। बुलेट खरीदने की इच्छा है, ठीक है। आईफोन वाले हाथ उठाओ। आईफोन मोह हट गया क्या? आईफोन, एंड्रॉइड में खुश हो? फॉर्च्यूनर खरीदना है। कितने लोग कार खरीदना चाहते हैं अपनी खुद की कमाई से? चलो बहुत अच्छी बात है। कई लोग का अभी भी प्लान नहीं है, कब खरीदोगे तुम लोग? सपने देखो, सपने देखना चाहिए, है ना, क्योंकि जब सपने देखते हैं वही आपको मोटिवेट करता है। जब कोई अच्छी महंगी गाड़ी से निकलता है, कोई कुछ निकलता है, फिर अपना दिमाग खराब होता है कि ठीक है एक दिन हम भी ऐसे घूमेंगे। तो ये चीज आपको अंदर से ताकत देती है। ये सपने होने चाहिए। इंसान को एकदम मोह माया से दूर भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, है ना। 2-4 चीजें तो आपका कुछ टारगेट होना चाहिए। वैसे तो आपके एक से एक प्लान होंगे। आपका बड़प्पन है कि आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदने का सोचा कि सर किडनी नहीं बेचेंगे हम, है ना, आईफोन खरीदेंगे हम 1 लाख का। तो आप एक दुकान पे गए, उस दुकान वाले ने कहा कि सर आपके लिए 45% डिस्काउंट, आप विनर्स के स्टूडेंट हो ना, 45% डिस्काउंट। एक दुकान पे गए, उस पे लिखा हुआ था 30% प्लस 20% का डिस्काउंट। ये पक्का सिंधी था, ठीक है। एक दुकान पे क्या लिखा था कि आईफोन पर 45% ऑफ, और एक जगह क्या लिखा था 30 प्लस 20% ऑफ। ईमानदारी से बताना किस दुकान पे जाओगे? इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। ईमानदारी से बताना किस दुकान पे जाओगे? बेईमानी कर रहे हो तुम। अच्छा चलो तुम अपने आप को छोड़ दो। एक आम नागरिक, कम पढ़ा लिखा, या जिसको बहुत ज्यादा गणित नहीं आता हो, या जो साधारण कॉमन मैन होता है, वो ईमानदारी से बताओ किस दुकान पे जाएगा? अब आ गए तुम अपनी वाली पे ना। तुम लोग गणित लगा रहे थे। तो अगर एक जगह लिखा है 45% और एक जगह लिखा है 30 प्लस 20%, तो मैक्सिमम लोग पता है इसको क्या समझेंगे? 50% डिस्काउंट है भाई, कोई पागल ही होगा जो इधर जाएगा, उधर चलेंगे अपन तो, ठीक है। लेकिन लिखने के फर्क में और डिस्काउंट के प्रकार में फर्क है। ये डिस्काउंट 45% है, ये दिख 50 रहा है, लेकिन ज्यादा यही है ना। जब एक बार में इकट्ठा डिस्काउंट मिल जाए तो उसको बोलते हैं सिंगल डिस्काउंट, क्रमिक छूट। मतलब देखो, पहली बात, डिस्काउंट हमेशा 100 में से माइनस किया जाता है। मतलब क्या होता है? प्राइस कम। ये दुकान वाला बोल रहा है कि हम 45% की छूट दे देंगे, है ना। मतलब 100% में से 45% आपको नहीं देना है, मतलब आपको देना कितना है? 55, ठीक है। तो आप 1 लाख का अगर आईफोन लेने जाओगे तो 45% का तो डिस्काउंट है, मतलब आप कितने का दोगे? 55% पैसा दोगे। मतलब इधर वाली दुकान पे आईफोन कितने का मिलेगा? 55,000 का। इतना समझ में आया? अब चलते हैं उस दुकान पे।
ये जो डिस्काउंट है ये प्रकार है क्रमिक छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब एक के बाद एक। यहां पे आपको इकट्ठा डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है कि 30 + 20 50% लो 1 लाख का मोबाइल 50,000 में ले जाओ, ये ऐसा नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि पहले मैं आपको 30% डिस्काउंट दूंगा, फिर जो बचेगा उस पर 20% का डिस्काउंट दूंगा। देखो 1 लाख रुपए का अगर मोबाइल है तो पहले वो आपको 30% डिस्काउंट देगा, 100 में से 30 गया, 70/100। अब जो बचा उस पर 20% डिस्काउंट देगा, तो 100 में से 20 गया, 80/100। तो 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो गए, 8 और 7 56, 1 2 3 जीरो लग जाएगी, मतलब यही मोबाइल आपको कितने में मिलेगा? 56,000। तो आपका फायदा कौन सी दुकान पे था? आया समझ में? इसको बोलते हैं क्रमिक छूट, मतलब स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी से, इकट्ठा कोई नहीं देगा। पहले 30% डिस्काउंट मिलेगा, फिर 20% डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया? एक बार में मिल जाए तो सिंगल, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मिले तो क्रमिक। अब आपके मन में एक और डाउट आएगा कि सर अगर ये 50% नहीं है तो ये कितना है ना? तो इसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। क्या बोलते हैं इसको? समतुल्य बट्टा हिंदी में, और इंग्लिश में अभी भी इसको सिंगल डिस्काउंट ही बोलेंगे। परीक्षा में कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि 30% और 20% की क्रमागत छूट का समतुल्य बट्टा बताओ। सुना आपने प्रश्न ध्यान से? 30% और 20% की क्रमागत छूट का समतुल्य बट्टा बताओ। फाइंड सिंगल डिस्काउंट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20%। मतलब मुझे ये दोनों ना देकर इकट्ठा एक ही डिस्काउंट देना हो तो वो कितना होगा? उस केस में आप 100 मान लो। माना कोई चीज 100 की है, पहले 30% डिस्काउंट मतलब 70/100, फिर आपका 20% डिस्काउंट मतलब 80/100। जब आपने इसको हल किया तो ये कितना निकल के आया? 56 डिस्काउंट नहीं है, 100 रुपए की चीज 56 में मिलेगी, मतलब आपने कितना डिस्काउंट लिया? तो जो दिखने में 50% दिख रहा है, ये वास्तव में कितना निकला? 44% निकला, है ना? अगर आप कभी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो तो आपने इस प्रकार का डिस्काउंट देखा होगा। आइंदा कभी आप ऐप ओपन करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। मॉल्स में कभी आप जाते हैं तो अब आप ध्यान देना, शोरूम के जो गेट होते हैं या ऑफर्स जहां लिखे रहते हैं वहां पे ये आजकल काफी ट्रेंडिंग है ऐसा लिखना। क्यों? क्योंकि इसमें कस्टमर तो आसानी से बेवकूफ बन ही जाता है। डिस्काउंट क्या है तो आपको वहां पे दिखाएंगे कुछ, बिल हाथ में आएगा तो अब तो बिल बन गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये तो मैंने नॉर्मल बात बताई, अब हम आते हैं कि डिस्काउंट की लिए सबसे अच्छी मेथड क्या है। तो यहां भी हमारे जो मैथ्स के राजा महाराजा श्री अनुपात हैं, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि किसी वस्तु पर पहले 16 सही 2/3% का डिस्काउंट दिया गया, फिर उस वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दिया गया। पहले 16 2/3 का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया। अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य, मैं आपको बता चुका हूं डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे देते हैं। मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद उसका कॉस्ट प्राइस आता है। तो अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपए हो, चलो 6,000 रुपए हो, तो उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इसके लिए मेथड क्या है। हम सेम वही लगाएंगे। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब क्या होता है? अब यहां ध्यान रखना कि ये अगर उसका प्राइस है, जैसे यहां मार्क्ड प्राइस है, तो मान लीजिए ये एमआरपी है, मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य है, तो ये उस पे दिया जाएगा डिस्काउंट। मतलब 6 पर 1 का डिस्काउंट, तो 6 पर 1 का डिस्काउंट मतलब 5 पर 1 का डिस्काउंट मतलब कितना? 5 से 5 कट गया, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, मतलब जो चीज 3 रुपए की है डिस्काउंट के बाद कितने की हो जाएगी? 2 की। तो हमारी वस्तु रियल में कितने की है? 6,000 की। ये अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य का भाग देंगे, और क्रय मूल्य बोला है तो क्रय मूल्य का गुणा करेंगे। 3 से कैंसिल होगा ये आपका 2,000 बार, 2,000 का दुगना कितना आ जाएगा? 4,000। तो ये वस्तु कितने की हो जाएगी? 4,000 आफ्टर डिस्काउंट। समझ में आया? तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, इससे आप आराम से
कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इसका आंसर सब लोग जल्दी से दीजिए। पहले सिंगल डिस्काउंट, फिर आपके सक्सेसिव आएंगे। ठीक है, ये आसान है। इसमें आप अगर फ्रैक्शन ना भी बनाएं, भिन्न ना बनाएं तो भी आ जाएगा। सिंगल है और ऊपर से कोई भिन्न दशमलव नहीं है। इसको आप नॉर्मल करिए। हर चीज होती है 100%। अगर आप 12% का डिस्काउंट दे दोगे तो कीमत कितनी हो जाएगी? 88। तो ये जो आपको 29040 दिख रहा है, ये 88% है। तो 100% क्या कितना आ रहा है? 8 का दुगना 16 मतलब 6, 8 का 3 गुना 24 मतलब 4, 33,000 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन इजी है तो अपना काम इसी से हो गया। आप कहोगे नहीं सर हमें तो भिन्न से करना सिखा दो आप। तो देखो 12% मतलब 12/100। 12/100 को अगर आप भिन्न में कन्वर्ट करोगे 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, तो 25 पर अगर 3 का डिस्काउंट दिया जाए तो 22 होगा क्या? 25 पर 3 का डिस्काउंट। और ये जो 29040 है ये आफ्टर डिस्काउंट की कीमत है। डिस्काउंट देने के बाद ये है। तो 29040 अगर 22 है तो उसकी कीमत रियल में क्या थी? 25। इसको हल करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 33,000। आया समझ में? तो छोटा मोटा ऐसे आसान प्रश्न है तो नॉर्मल कर लो, नहीं तो फिर ये तो हर जगह लगना ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे सीपी नहीं पूछा जा सकता है ना, यहां पे सीपी नहीं होगा क्योंकि ये तो उसका अंकित मूल्य है। अब ये चीज कितने की थी ये यहां ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो ये अंकित मूल्य होगा। प्रॉफिट भी नहीं बता सकते ना हम। हाँ, प्रॉफिट अगर दे दिया तो फिर आप निकाल सकते हो। रुपए में दिया है तो घटा दो, और अगर परसेंटेज में दिया है तो फिर उतने परसेंट से भाग देंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 है। इस पर 14/7% और 12/1/2% के 2 डिस्काउंट दिए गए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 11,200 रुपए की वस्तु है। ये क्या है? ये अंकित मूल्य है, मार्क्ड प्राइस है। 14/7% मतलब 1/7, 7 पर 1 कम होगा 6। अब इतना तो आप कर सकते हो ना डायरेक्ट। और 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8, तो 8 पे 1 कम होगा तो 7। 7 से 7 जाएगा, 2 से 4 बार, 2 से ये जाएगा 3 बार। तो ये अगर मार्क्ड प्राइस है तो ये आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपका अनुपात बनेगा ना, ये हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो आपसे कहा गया है अंकित मूल्य, तो 11,200 अगर अंकित मूल्य है मतलब ये 4 है, तो 3 क्या होगा? ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, 4 से कैंसिल करोगे, 4 से 2 बार, 4 से 8 बार, 28 का 3 गुना 8,400 रुपए में दोनों डिस्काउंट के बाद बेचा जाएगा। ये आपका आंसर है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट करते जाओ जल्दी जल्दी। बस ये ध्यान देना क्या दिया है, क्या पूछा है। कभी अंकित मूल्य देंगे, विक्रय मूल्य पूछेंगे, कभी विक्रय मूल्य देंगे, अंकित मूल्य पूछेंगे। किसी वस्तु पर 33 1/3% और 66 2/3% की छूट दी गई। अगर उसका विक्रय मूल्य 25,400 हो तो अंकित मूल्य 33 1/3 मतलब 1/3,
3 पर 1 का डिस्काउंट मतलब 2। 66 2/3 का मतलब 2/3 होता है, तो यहां 3 पर 2 का डिस्काउंट देंगे मतलब 1। तो ये आपका क्या बनेगा 9 और ये आपका क्या बन जाएगा 2, है ना। तो अगर अब ये क्या है अंकित मूल्य है और ये क्या है आपका विक्रय मूल्य है। इस बार प्रश्न में मार्क्ड प्राइस दिया है कि सेलिंग प्राइस दिया है? ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। 25,400 विक्रय मूल्य है, तो 25,000 अगर 400 है तो भाग भी किसका दोगे आप इसमें? विक्रय मूल्य का, मतलब 2 का, गुणा करोगे 9 का, 2 से कैंसिल करोगे 1 2 7 0 0, यही आ रहा है क्या? और इसके आगे 2 0 9 और 7 3 6, फिर 18 6 24 का 4 2 11 43, ऐसे ही कुछ है क्या? 1 14 300, ए आंसर आएगा। आया होगा सभी को समझ में? 3 पर 1 का डिस्काउंट, 3 पर 2 का डिस्काउंट, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 9 और 2, और क्योंकि ये विक्रय मूल्य है तो भाग आप 2 का देंगे और अंकित मूल्य पूछा है तो 9 का गुणा करेंगे। आगे बढ़िए। देखो 30% मतलब 30/100, 3/10, और 10% मतलब 1/10। तो 2 डिस्काउंट दिया, 10 पे 3 का डिस्काउंट मतलब 7, 10 पर 1 का डिस्काउंट मतलब 9। तो इनका अगर आपने गुणा किया तो ये बन गया 100, ये आपका बन गया 63, यही है। और डिस्काउंट के बाद की कीमत मतलब ये जो 18,900 है ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो 63 का भाग और 100 का गुणा, है ना। ये ध्यान से देखोगे तो जस्ट 3 गुना है, मतलब आंसर कितना आएगा? 30,000। सी ओके है? टाइम हो गया है क्या? 1 सेकेंड। चलो इसको आप कर लेना, ये आसान है, नहीं बनेगा तो मुझे कल बताना, है ना। ये वाला एक थोड़ा सा करते हैं, आखिरी क्वेश्चन। देखो इसका तरीका हम थोड़ा सा अलग करेंगे, आप यहां ध्यान दीजिए। जैसे कोई चीज 1500 रुपए की है, इस पर एक डिस्काउंट दिया गया 80/100, दूसरा डिस्काउंट कितना है वो नहीं पता, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद की कीमत कितनी है? 1104, यही है। इसको आप इससे करिए, काफी जल्दी आंसर आएगा। अगर भिन्न में दशमलव में भी आएगा तो क्या करूंगा मैं बताऊंगा आपको, समझ गए। 1500 पर पहला डिस्काउंट 20% का, फिर एक और डिस्काउंट दिया, तब जाके वो 1104 हुआ। तो आप इसको हल करिए, 0 से 0 कैंसिल करिए, x बराबर 1104 गुणा 10 और आपका 15 और 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या? 11, अच्छा 1104, सॉरी, ये आ गया। अब आप एक काम कर सकते हैं कि इसको 5 से कैंसिल कर दें 3 बार, ये हो जाएगा 2 बार, 2 से ये हो जाएगा आपका 4 बार, 12, 12 से कैंसिल करते हैं तो 12 × 9 108, 12 दूनी 24। मतलब देखो x की जगह यहां पर 92 आएगा, 92 आएगा। 92 क्यों आएगा? आप हमेशा 100 से घटा के चलते हो ना भाई। 20% डिस्काउंट था तो 100 में से 20 गया तब 80 लिखा, तो 92 आने का मतलब है कि 100 में से 92 घटाओ,
मतलब कितना डिस्काउंट दिया होगा दूसरा वाला? 8%। अगर दूसरा वाला डिस्काउंट 8% होगा तभी तो आप यहां पे 92 रखोगे। तो ये जो आएगा इसको हमेशा 100 में से और इसमें देखेंगे कितने का अंतर है, वो आपका सेकंड वाला डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक ये वाला सवाल और एक ये वाला। तो आज के आपके 3 प्रश्न होमवर्क में रहेंगे, ये तो आराम से बन जाएगा। और ये 2 एकदम सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। आज की पीडीएफ में आपको ये हो गया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए भारत माता की। मजा नहीं आया? भारत माता की। ऐसा जरा दोपहर का और गर्मी का असर नहीं दिखना चाहिए, है ना? क्या हालचाल है आप लोगों के? बढ़िया है? नहीं है? क्यों नहीं है? पेपर आगे बढ़ गया है ना कांस्टेबल का, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ? बुरा हुआ? जिनकी तैयारी अच्छी थी उनको बुरा लगा, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी उनको अच्छा लगा, है ना? ठीक है, और मेहनत करो, समय मिल गया है। एग्जाम जरूर होगा, एग्जाम का टेंशन ना लें आप, एग्जाम जरूर होगा उसका। ठीक है, बस बाकी सरकार की इच्छा है वो कब एग्जाम लेती है ना। कोरोना, जब वो कोरोना खत्म हो जाएगा तो वो एग्जाम ले लेंगे। क्या रिमोट? सरकार के हाथ में कोरोना को कम ज्यादा करना। चलिए करें शुरू। हाँ हाँ, आ जाओ। नहीं नहीं, तुम लिखा किसके लिए तुमने? तो कौन बोलेगा? नहीं, तुम बोलोगे तो सुनाओ। भाई मेरे लिए लाइन लिखी और मैं ही पढ़ूं, ऐसा थोड़ी होता है। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सबको अच्छा लगेगा। शर्माओ मत, आ जाओ। तो फिर बस तो आ जाओ दौड़ के जल्दी। भाई तुम बोलो, अगर मुझे लाइन दोगे तो मैं उसको पढ़ूंगा, तुम बोलोगे तो उसमें भावनाएं रहेंगी, है ना? आ जाओ। ये लो, लगाओ ना, बताता हूँ, लगाओ इसको। हेलो। नहीं सर, आदित्य सर की भी एक अजब कहानी है। आदित्य सर की भी एक अजब कहानी है, जो प्यार से सभी बच्चों को अंक गणित पढ़ाने की निशानी है। जो प्यार से सभी बच्चों को अंक गणित पढ़ाने की निशानी है। 200 बच्चों के बीच आप हंसते रहते हो आदित्य सर, 200 बच्चों के बीच आप हंसते रहते हो आदित्य सर। बस इसी अंदाज से तो ये पूरी क्लास आदित्य सर से अंक गणित पढ़ने की दीवानी है। क्या? चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस आदर सम्मान के लिए, काफी अच्छा लिखा है। अब देखो, तुमने पढ़ा तो अच्छा लगा ना? हाँ जी, चलिए करें शुरू अब। तो आपको मैंने आगे के क्वेश्चंस दिए थे और आपने करने की कोशिश करी। ये वाला हो गया था या नहीं हुआ था? यहीं से शुरू करना था। चलो, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 है। इस एक व्यक्ति इस घड़ी को 550 रुपए 80 पैसे में खरीदता है। उस पर 2 डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट 10% है, तो दूसरा क्या होगा? देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि 720 रुपए पे हमें डिस्काउंट देना है। पहला डिस्काउंट 10% है, मतलब पहले क्या आएगा? 90/100। फिर एक और डिस्काउंट दिया गया, पता नहीं वो डिस्काउंट कितने का था। दोनों डिस्काउंट देने के बाद की कीमत कितनी हो गई? 550 रुपए 80 पैसे। किसी ने हल किया? देखो, 100 से ये 2 आपके कट जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। 100 का गुणा इसमें करोगे तो 5508 हो जाएगा। 80 का 100 में गुणा होगा तो ये पूरा हट जाएगा। 550 के आगे 8 आ जाएगा। और आपका 72 और 9 ये दोनों इसके नीचे आ जाएंगे। और इधर आपका बचेगा तो केवल क्या बचेगा? x, है ना? सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। अगर हम देखें तो यहां है 8, है ना? और 8 के बाद ऊपर भी 8 है, तो 8 और 7 56, 8 और 6 48, है ना? 8 और 6 ये आपका 8 है और ऊपर भी 8 है, लेकिन 15 भी है।
है ना, 15 गड़बड़ करेगा तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आंसर आ रहा है? हाँ, क्योंकि अगर आप यूनिट डिजिट से देखोगे ना तो यहां पे 15 और 16 दोनों का रोल हो सकता है। चलो ठीक है, इसको 9 से कैंसिल कर लेते हैं हम। 9 से अगर कैंसिल करेंगे तो 9 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 6 बार, फिर 1 बार और फिर 2 बार। और 72 से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 72 से कितनी बार कट सकता है? कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन? 0 क्यों आएगा? 100 का गुणा अगर करेंगे तो अच्छा, उसको या तो हम फिर हटा ही दें तो ज्यादा अच्छा है ना। तो अगर इस केस में करेंगे तो फिर एक 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर तो 15% आंसर आना है। तो 72 से आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो 72 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? ये पहले तो 72 से 5 बार, 6 बार, 8 बार, 8 इंटू 7, 9 बार करोगे तो 63, 8 बार ये होना चाहिए, है ना। 72 से अगर आप 8 बार करोगे, और अब तो वैसे भी यूनिट डिजिट 0 है तो 0 आपके 15, मतलब ये 85 आ रहा होगा शायद, है ना। और फिर आप 100 में से अगर 85 माइनस करोगे तब जाके आपको क्या पता चलेगा कि यहां पे कितना प्रतिशत का डिस्काउंट है? 15। कितने लोगों का आंसर आया? बस, चलो आ गया इतना समझ में सभी को? और ऐसा एक और क्वेश्चन था शायद ये वाला, इसका आंसर आया किसी का? नहीं आया? करो जल्दी। समझ नहीं आया? आप कल की क्लास में नहीं थे। इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। कल ये बताया था एक डिस्काउंट 10 है, एक यहां पे कुछ ना कुछ आएगा, जो भी आएगा वो हमेशा 100 से कम आएगा। 100 में से घटाएंगे मतलब 15% का डिस्काउंट होगा, तभी यहां 85 आएगा। तो अगर 85 आया है मतलब सेकंड डिस्काउंट कितना होगा? 15% होगा। कल बताया था ये। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इधर आगे खाली आगे आ जाओ गर्ल्स, अगर इच्छा हो तो। हाँ जी, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदते समय 15% और Y% के 2 डिस्काउंट दिए और उस पर कुल 275 की बचत हुई। आप में से कई नन्हे मुन्ने बच्चे पता है क्या कर रहे होंगे? मैं बताता हूं, ठीक है, क्योंकि हमने एक चीज तो कसम खाई है कि हम प्रश्न को तो ढंग से पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। यहां x/100 लिखेंगे, और ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने यहां 275 रखा? ईमानदारी से बताना। रखा है ना। देखो, कसम नहीं खिला रहा हूं, वैसे ही बता दो, फिर मम्मी कसम खिलाऊंगा मैं। रखा है ना। आप यहां पे पढ़िए, उस पर कुल 275 रुपए की बचत हुई। आपसे ये नहीं बोला है कि डिस्काउंट देने के बाद की कीमत 275 है। 900 रुपए की वस्तु थी और 275 रुपए की अगर बचत हुई तो ये आ गया आपका 25 और ये आ गया आपका 6 आएगा क्या? मतलब यहां पे डिस्काउंट देने के बाद की कीमत क्या हो गई होगी? 625। ये बचत है, ये डिस्काउंट के बाद की कीमत नहीं है, है ना। तो यहां पर आप क्या रखेंगे? 625 और सॉल्व करेंगे। कर लोगे अब आगे? ठीक है, मेन बस यही था। किसी ने किया क्या? इसका आंसर लगभग में आएगा तो थोड़ा सा दशमलव में आएगा, आप इसको समझ लेना, ठीक है। 18 आ रहा है। चलो, अब यहां से हो रहा है आपका टाइप चेंज। अच्छा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ हो? आप सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करना बंद करें और यहां पर आप ध्यान दीजिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनना। जैसे मान लीजिए मैंने एक चीज 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, तो क्रय मूल्य मेरे लिए क्या हो? 100 रुपए हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में पहले भी कहा है कि अगर भारत में आपको जीना है तो डिस्काउंट तो देना पड़ेगा,
है ना। लेकिन डिस्काउंट ऐसा देना है कि अपना फायदा भी होना चाहिए। इस क्वेश्चन को छोड़ दो थोड़ी देर, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जो वस्तु है पहले तो इसका प्राइस 50% बढ़ाऊंगा, ठीक है। कितना बढ़ाऊंगा इसका प्राइस? 50% बढ़ाऊंगा, और फिर मैं उस पर क्या करूंगा? 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, है ना। और अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे 20% का फायदा होगा। मैं भी आपको करके बता रहा हूं। मतलब मैंने ये सोचा कि अगर 100 रुपए की वस्तु है तो मुझे कम से कम 120 रुपए तो मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं 120 रुपए अगर आपसे बोलूंगा तो आप डिस्काउंट मांगोगे। तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर लिख दिया 150, है ना। और अगर 150 पर मैंने 20% डिस्काउंट दिया, 20 रुपए नहीं, 20%, 30 रुपए होता है। अगर मैंने इस पे 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो मुझे वो वस्तु कितने की मिलेगी? 120। मतलब मुझे क्या करना है, पहले किसी भी चीज का प्राइस बढ़ाना है और उसके बाद फिर उस पे डिस्काउंट देना है। लेकिन यह पहले से डिसाइड है कि मुझे फायदा कितना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? अब आप जरा इस प्रश्न पे फिर से गौर फरमाएं। आपसे कहा गया है कोई चीज 12,000 की है ना। इसका प्राइस क्या करें, कितना इसका प्राइस पहले तो बढ़ाएं कि जब हम 10% का डिस्काउंट दें, मतलब पहले तो हम प्राइस बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ाने के बाद 10% का डिस्काउंट देंगे, उसके बाद भी कितना फायदा होना चाहिए? 20 का। बात समझ में आई? मतलब कट पिट के 20% बचना चाहिए। तो मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, फिर इसको थोड़ा सा आपको बेसिक से भी बताऊंगा। आपको जो भी कॉस्ट प्राइस दी है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आप हमेशा डिस्काउंट रखेंगे, ऊपर आप हमेशा प्रॉफिट रखेंगे। इससे आपको उसका मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य, मतलब कितना मूल्य बढ़ाया जाए, ये आपको मिल जाएगा। करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपए दिया हुआ है। कितना डिस्काउंट देना है मुझे? 10। इसको 100 में से घटाना जरूर। 100 में से 10% का डिस्काउंट दिया तो बोलो कितना? 90। और कितने का फायदा चाहिए? 20 का। मतलब ऊपर क्या रखेंगे? 120। ठीक है, इसको अब कर लेते हैं हल। तो 3 से कैंसिल हो गया 4 बार, 3 से कैंसिल हो गया 3 बार, 3 से कैंसिल हो गया 4000 बार, 4000 का 4 गुना, मतलब क्या हो जाएगा? 16,000। मैं एक बार और आपको बता रहा हूं कि 16,000 का मतलब क्या है। मतलब अगर कोई चीज मुझे 12,000 की पड़ी तो मैं उस पर कितना लिखूंगा? 16,000। अब आप आए मेरी दुकान पर तो मैं आपसे कहूंगा, आप तो अपने विनर्स वाले हो, आपके लिए 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो आप भी खुश कि चलो सर ने 10% का डिस्काउंट दिया, लेकिन मुझे फायदा कितने का हो रहा है? 20% का। आया समझ में? करके बताऊं कि आपको प्रूफ करके बताऊं कि समझ गए? बताऊं? देखो, कितने रुपए की चीज है? 12,000 की। मैंने कितने का बोला? कितने में बोला आपको कि कितने की है? 16,000 की। अब आपको कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं? 10% का। इसका 10% बोलो 1600। 16,000 में से 1600 घटाओ 14,400। मतलब आप मुझे कितना पे करोगे? और मुझे कितने में मिली थी? तो 12,000 की चीज के बदले मुझे 14,400 मिला, तो मुझे कितने रुपए बचे? 2400। 2400 रुपए मैंने कमाए किस पे? 12,000 पे। और गुणा करेंगे किसका? 100 का। 12 दूनी 24 होता है क्या? मतलब मैंने कितना लाभ कमाया? आपको मैंने डिस्काउंट कितना दिया? 10%, लेकिन मैंने लाभ कितना कमाया? 20। ये किसके कारण संभव हो पाया? यही आपसे पूछा था। समझ में आया? डिस्काउंट भी देना है लेकिन अपना फायदा भी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वस्तु का जो रेट है वो हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ओके, समझ में आया सभी को? तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इससे आप हर प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। किसी को कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछें। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत परेशानी जो पढ़ा रहे हैं उससे, बाकी तो तुम्हारी समस्याएं चलती ही रहती हैं। ठीक है, और बेसिक बताऊं कि समझ गए? और भी एक तरीका है लॉन्ग मेथड, जरूरत नहीं है? इसका आंसर बताइए सब लोग जल्दी से।
अरे यार इन लोग, इसमें रिपीट करने लायक क्या है यार, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपको। ये मैंने एक फॉर्मूला बताया है कि इसमें आपको रखना है क्रय मूल्य प्रश्न में दिया हुआ है 12,000, डिस्काउंट हमेशा नीचे आएगा, 10% का डिस्काउंट दिया तो 90, प्रॉफिट चाहिए 20% का तो वो ऊपर आएगा। जब इसको हल करोगे तो 16,000 आंसर आ जाएगा। ए आ रहा है। सिंपल कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट का भाग प्रॉफिट का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, राइट। तो आपको, अच्छा इस बार क्या करा है, अच्छा अभी भी क्रय मूल्य ही दिया है तो आप यहां रखेंगे 51,000। कितने का डिस्काउंट दिया गया, 15% का मतलब 85, और कितने का फायदा होना चाहिए, 25% का मतलब 125। तो अपना इससे आंसर आएगा। करते हैं इसको सॉल्व। तो ये दोनों 5 से कैंसिल हो सकते हैं। अच्छा इसको कैंसिल कर रहे हो, चलो 17 से 5 बार, 17 से 3,000 बार, और 5 से इसी को कैंसिल कर दो। कितनी बार, 25, 25 का 3 गुना, उस वस्तु का प्राइस कितना बढ़ाकर कर दोगे आप, 75,000, 75,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला करते जाओ। मैं आपको अभी 10-12 प्रश्न करा रहा हूं अलग अलग प्रकार के, सब में हम यही तरीका लगाएंगे। अभी भाषा भी बदलेगी लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। एसपी नहीं देंगे ऐसे प्रश्न में कभी। किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई, 30% का लाभ दिया हुआ, अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है। कॉस्ट प्राइस इस बार नहीं है, डिस्काउंट देना है 20% का, फायदा होना चाहिए 30% का, और उसके बाद की कीमत होनी चाहिए 1,04,000 रुपए। ओके चलो, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ऐसे ही दिख रहा है 13 से इसको कैंसिल करोगे तो 8,000 बार, और 8,000 का 8 में गुणा करोगे मतलब उस वस्तु की प्राइस कितनी करनी चाहिए, 64। 64,000 की वो थी, है ना, करनी नहीं है, इतने रुपए की वो वस्तु थी और आपने प्राइस बढ़ाकर उसको कितना करा है, 1,04,000। ठीक है, इस बार 1,04,000 क्रय मूल्य नहीं है, अंकित मूल्य है। तो इस ट्रिक से ये भी फायदा है कि या तो क्रय मूल्य देंगे या अंकित मूल्य देंगे, इसमें विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कभी नहीं आएगा। अब यहां से हमने रुपए हटा दिया लेकिन करने का तरीका नहीं बदलेगा। पढ़िए आप एक बार। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना बढ़ाया जाए कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो। इस बार क्रय मूल्य दिया है क्या, हाँ या ना में बोलो जल्दी, दिया है। जब नहीं देंगे तो क्या करोगे, 100 मान लोगे। माना क्रय मूल्य कितना रुपए है, 100, कितने का डिस्काउंट देना है, 20 का, और प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए, 20। तो उसका अंकित मूल्य क्या हो, कितना बढ़ाएंगे। तो देखो 40 से कैंसिल करा 2 बार, 40 से कैंसिल करा 3 बार, 3 से कैंसिल करा 50 बार, 50 का 3 गुना, मतलब उसका अंकित मूल्य कितना करना पड़ेगा, 150। जबकि क्रय मूल्य कितना है, 100, मतलब आपने प्राइस कितना बढ़ाया, ए आंसर आया। इसको करो। सत्तर नंबर क्वेश्चन बाकी है। 70वां क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने कल, करवा दिया। कौन सा है 70वां, देखना जरा। करवाया है भाई शंकर कुमार, देख लो एक बार अच्छे से। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 5 का लाभ हो।
10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 5 का लाभ हो, तो आप यहां क्या करेंगे? 15 से कैंसिल करेंगे, 15 से 6 बार, 1 मिनट, 10 का डिस्काउंट है, ठीक है, 15 से कैंसिल हो जाएगा ये 7 बार, तो ये है आपका 7/6 गुणा 100, मतलब ये बनेगा आपका 700/6। 700/6 का मतलब 116 2/3 है ना, इतना प्राइस करना पड़ेगा। तो वस्तु थी कितने की शुरुआत में? 100 की, मतलब आपने कितना प्राइस बढ़ाया? 16 से ही 2/3। आंसर आ गया ये। ओके, क्वेश्चंस बन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, ये लो और थोड़ा सा प्रश्न में ट्विस्ट। तरीका अभी भी सेम लगेगा, मैं आपको उसी तरीके से करके बताऊंगा। देखो इधर क्या हो रहा है, एक ही वस्तु को दो कंडीशंस पर बेच रहे हैं, है ना, और आपसे कहा है किसी वस्तु पर 10 का डिस्काउंट दें तो 35 का प्रॉफिट, अगर 20 का डिस्काउंट दें तो कितने का प्रॉफिट। तो सुनना एक बार जरा इधर देखो, कॉस्ट प्राइस नीचे डिस्काउंट रखते हैं, ऊपर प्रॉफिट बराबर मार्क्ड प्राइस, ये एक कंडीशन हो गई। ऐसा ना करके अगर इसको दूसरी कंडीशंस पे बेचा जाए तो नीचे डिस्काउंट ऊपर प्रॉफिट बराबर मार्क्ड प्राइस, तो वस्तु तो वही है, वस्तु अगर वही है तो उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सेम होगा और उसका क्या होगा, मार्क्ड प्राइस भी आपका सेम हो जाएगा। मतलब ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा क्या करेंगे, अगर दो कंडीशंस हैं तो डिस्काउंट प्रॉफिट ऊपर, वापस से डिस्काउंट नीचे और प्रॉफिट ऊपर, इतना सा काम आपको करना है। तो आपसे कहा कि 10% का डिस्काउंट दिया, अगर 10% का डिस्काउंट दिया तो 35% का प्रॉफिट हुआ, अगर 20% का डिस्काउंट देते तो कितने का प्रॉफिट होता, है ना भाई। प्राइस तो सेम है, मान लो कि कोई चीज 100 रुपए की थी, उसको मैंने 150 का लिख दिया, अगर मैंने इस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो 35 का फायदा होगा, अगर इस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना, मतलब अंकित मूल्य तो समान है ना, और अगर अंकित मूल्य समान है तो क्रय मूल्य भी समान था, तो वो दोनों हट गए, बचेंगी बस ये दोनों चीजें। इसको आपको सॉल्व करना है। 0 से 0 गया, 9 से इसको उड़ाओगे तो 15 बार, 15 का 8 गुना कितना होता है, 120, और ये प्रॉफिट है तो 100 में से माइनस करोगे, मतलब अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का। बी आया। इसको आप पता है अनुपात समानुपात से भी कर सकते हो, है ना, ये एक्चुअली ट्रिक उसी से बनी है। 10% का डिस्काउंट, अगर 90% पर बेचेंगे तो 35% का प्रॉफिट, अगर 20% का डिस्काउंट दें तो कितने का प्रॉफिट, याद है ये, इससे भी आप कर सकते हो। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो इसमें इनका गुणा होता है और इनका गुणा होता है, 90 गुणा X बराबर में 135 गुणा 80, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, 135 गुणा 80 बटे में 90, तो यह आ जाएगा आपका 120, बात वही की वही एकदम, उसी को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसका आंसर बताओ। हाँ, डिस्काउंट नीचे प्रॉफिट ऊपर, डिस्काउंट नीचे प्रॉफिट ऊपर, बताइए। 9, देखो 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 90, तो 17% का लाभ मतलब 117,
कितने का 30% का अगर डिस्काउंट दें तो कितने का लाभ होगा। लाभ नहीं, इस बार हानि बोला है, ठीक है। वैसे भी देखो आंसर अगर 100 से ज्यादा आया तो प्रॉफिट, 100 से कम आया तो लॉस। वो नहीं भी बोले तब भी हम उसको पता लगा सकते हैं। तो 9 से 0 से आपका ये 0 गया, 9 से ये कैंसिल होता है 13 बार, 13 का 7 गुना 91। 100 से कम आ रहा है तो 100 से ये कितना कम है 91, मतलब यहां 9% का क्या हुआ होगा, हानि। यहां मैं प्रॉफिट जरूर लिख रहा हूं पर आप उस बात को समझिए कि प्रॉफिट हो या लॉस जो भी होगा वो ऊपर आएगा। प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस, लॉस होगा तो 100 में से माइनस। ओके, इसको भी जल्दी बताओ फास्ट। दस % का डिस्काउंट दिया तो 20% का प्रॉफिट, और 20% का डिस्काउंट दिया तो कितने का प्रॉफिट, है ना। तो आपका फिर से 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, ये आ जाएगा आपका 320 बटे में 3, 100 तो गया और 6, ये आएगा 106 2 बटे 3। तो इसमें से आप 100 माइनस करोगे तो 6 2/3 या 6.66, दोनों का मतलब एक ही होता है। ए आंसर आएगा, 16 नहीं आएगा, है ना, 6 आएगा। ओके, ठीक है जी। चलो टाइप चेंज, इसको 2 बार पढ़िए सब लोग। इस चैप्टर का कंफ्यूज करने वाला प्रश्न पढ़ने पर, समझने पे आपको एकदम आसान लगेगा। चलो बता दूं, पढ़ लिया सबने 2 बार। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसे 10% कम में खरीदते, 18 रुपए कम में बेचते, 30% का लाभ होता। देखो इस सवाल में एक्चुअली क्या हो रहा है कि 2 कंडीशंस हैं, एक ही वस्तु को 2 अलग अलग कंडीशंस पर बेचा जा रहा है। कैसे, यहां देखो, आपको पता है हर चीज 100 होती है ना। किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, मतलब कितने पर बेच रहे थे, 120। ये पहली कंडीशन हो गई। फिर उस व्यक्ति के मन में और लालच आया, उसने सोचा अगर 10% कम में मिल जाती, मतलब कितने में मिल जाती, है ना, ये दूसरी कंडीशन चालू हुई। 10% कम में मिलती मतलब 90 में, 18 रुपए कम में बेचते तो 30% का प्रॉफिट होता। क्योंकि इधर पूरा परसेंटेज चल रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए इस 18 रुपए को साइड कर दो, आप भूल जाओ कि ये प्रश्न में है ना। 10% कम में खरीदते तो 30% का लाभ होता, मतलब खरीदते कितने पे, 90 पे, और इस पर कितने का प्रॉफिट लेते, 30% का। तो मुझे बताओ 90 का 30% क्या होगा, बोलो 27 होगा। प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा, मतलब 90 पर 27 जोड़कर वो इसे कितने में बेचेगा, 117 में। अब मैं जो पूछूं वो बताना, पहले वही चीज कितने में जा रही थी, 120 में, अब कितने में जा रही है, कितना कम हो गया, 3% कम हुआ। और ये पता है किसके कारण हुआ, 18 रुपए कम करने के कारण। 18 रुपए कम होने से 3% कम हो गए। तो आपका अगर 18 रुपए 3% है तो 100% क्या आंसर आएगा, 600, है ना। ये थोड़ा सा इसलिए अजीब हो जाता है क्योंकि पढ़ने पर लगता नहीं कि इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न 2 कंडीशंस पर है। किसी वस्तु को पहले 20% फायदे पर बेच रहे थे, मतलब कितने पर बेच रहे थे, 120 पर। अगर 10% कम में खरीदते, 10% कम मतलब 120 में से 10 गया, कितना, 90। और रुपए को हमेशा साइड कर देना, इस प्रश्न में रुपए की बात हो उसको हमेशा बाजू कर देना, आप 18 रुपए को भूल जाओ तो 30% का प्रॉफिट होता।
90 का 30% कितना होता है? 27, क्योंकि लाभ है तो जुड़ेगा। 27 जुड़कर कितना बन गया? 117 बन गया। तो पहले वो चीज 120 में जा रही थी, अब 117 में जा रही है। 3% कम हुआ क्योंकि 18 रुपए कम हुआ। 3% का मान अगर 18 है तो 100%, 100% कितना होगा? 600 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके बताओ, फिर भी दिक्कत होगी तो इससे और क्लियर हो जाएगा। एकदम सेम। हाँ, हाँ जी। एक व्यक्ति ने मकान 15% लाभ पर बेचा, तो 15% लाभ मतलब 115 इधर कर दो। यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, यहां से दूसरी बात चालू होती है। 100% पर 15 का लाभ लिया, अगर 25% कम में खरीदता मतलब 75 पे खरीदता, हानि रुपए को छोड़ो, 32% का लाभ होता, मतलब 75 पर 32% का लाभ होता। इसको हल करेंगे। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 8 बार, 24 का लाभ होता। तो 24 इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। अब वही चीज पहले कितने की जा रही थी? 115, और अब कितने की जा रही है? 99। कितने की कमी आई? 16 की। किसके कारण? 60 रुपए के कारण। तो बस 60 रुपए अगर 16% तो 100% क्या? ठीक है, 15 और 4, 15 का आधा 7, 7 का आधा 375, 375 रुपए आ रहा होगा आंसर। ठीक है, सी। सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन के धुरंधरों ने। अब समझ में आ गया? और एक और है, इसका आंसर जल्दी बताओ। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताता है। तुक्का तुम अब करो जल्दी से, अब तुम वैसे ही हार गए इतनी देर में। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा मतलब 120, है ना? 20% कम में खरीदते और 30% का लाभ होता, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 80 का 30% होता है 24। आप कितने में बेचते इसको? 104। तो आपको कितने का नुकसान हो रहा है? 16 का। किसके कारण? 640 के कारण। 16 4 64, मतलब आंसर कितना आएगा? 4000। ओके, हाँ जी। अब यहां से हम थोड़े अब डिस्काउंट के बाहर निकले। अब हमारे जो प्रश्न हैं यहां से अब थोड़े मिक्स स्टार्ट होते हैं। थोड़े हम ये वाला जो टाइप है ये मिक्स रहेगा, फिर वापस से टाइप वाइज चलेंगे। इस टाइप के अंदर मिक्स क्वेश्चंस हैं, है ना? पढ़िए पहला सवाल।
टफ लग रहा है थोड़ा? बता दूं? देखो, एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ कमाता है। मुझे बताओ हर चीज कितने परसेंट की होती है? 20% लाभ कमाने का मतलब 120। अगर वो हर आम का प्राइस 1 रुपए बढ़ा देता तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता। मतलब 100 के बदले कितना लाभ कमाता वो? 140%। अगर प्राइस 1 रुपए बढ़ा देता तो। फिर से सुनना बात, हर चीज हमेशा होती है 100%। पहले वो 20% प्रॉफिट कमा रहा था तो 100 का 20% कितना हुआ? 120। अगर 1 रुपए और बढ़ा देता तो प्रॉफिट 40% हो जाता। मतलब 100 से कहां कूद जाता वो? 140 पर। इतनी बात समझ गए? तो ये जो 100 है इसको मैं बोल सकता हूं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ये जो 120 है इसको मैं बोल सकता हूं सेलिंग प्राइस 1, विक्रय मूल्य 1। और इसको मैं बोल सकता हूं सेलिंग प्राइस 2। कोई दिक्कत किसी को? बुरा तो नहीं लगेगा ऐसा लिख देंगे तो? किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? चलो अब इनको बताओ कि क्या इन सबको आप 20 से कैंसिल कर सकते हो? बोलो, 20 से कैंसिल हुआ 5, 20 से कैंसिल हुआ 6, 20 से कैंसिल हुआ 7। अब ये बताओ कि पहले विक्रय मूल्य क्या था, अब क्या हो गया? तो विक्रय मूल्य 6 से 7 हो गया। मतलब अनुपात में कितना बढ़ गया? 1। और रुपए में भी कितना बढ़ा भाई? 1 रुपए बढ़ा तभी तो विक्रय मूल्य 6 से 7 हुआ। पहले हम 6 रुपए में बेच रहे थे, अब कितने में बेच रहे हैं? 7 में। तो पहले अनुपात 6 था, अब 7 हो गया। अनुपात कितना बढ़ गया? 1। और रुपए भी कितना बढ़ा? 1। मतलब 1 की वैल्यू क्या है? तो 1 का गुणा सब में कर दो। तो आम था 5 रुपए का, पहले उसको 6 में बेच रहे थे, बाद में उसको 7 में बेच रहे हैं। खत्म। क्या पूछा है आपसे? प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति कौन सी है? यही है क्या? प्रथम स्थिति के अनुसार आम का विक्रय मूल्य क्या था? 6 रुपए था। डी आंसर है। क्रय मूल्य बोलेंगे तो 5, पहला विक्रय मूल्य बोलेंगे तो 6, दूसरा विक्रय मूल्य बोलेंगे तो 7। आया? मान लो यहां 1 रुपए की जगह 2 रुपए होता तो 1 बराबर 2, 2 का गुणा हम सब में करते, पर अनुपात में भी अंतर 1 का है और रुपए में भी अंतर 1 का है। 1 बराबर 1, तो आप उससे सभी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है? अब बताओ टफ था कि इजी था? इजी था। ये लो, ये भी इजी है। बता दूं? पढ़ लिया सबने? देखो, ये वाले जो सवाल होते हैं यहां तो फिर भी अच्छी बात है कि उन्होंने रुपए दे दिए। कभी कभी ऐसे प्रश्नों में रुपए भी नहीं देते, है ना? तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, और ये चीजें जैसे आप बोलोगे, आप में से कई लोग सोचते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको अभी तक नहीं पता था, आज आप ये एक प्रश्न करोगे, फिर एक और प्रश्न करोगे, फिर प्रैक्टिस शीट में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो फिर आगे से आपको भी पता चलने लगेगा कि कब कुछ मानना है ना? पहले से आप पता चल जाते तो आप इंसान थोड़ी होते, आप अंतर्यामी होते। तो आप अंतर्यामी नहीं है, आप और हम इंसान हैं, और हम कोई चीज पहले से पता नहीं कर सकते, हम उसको सीखकर बार बार प्रैक्टिस करके पता लगा सकते हैं, है ना? भाई जैसे मुझे बताओ कि ये कौन से चैप्टर का प्रश्न है? परीक्षा में कैसे पता चलेगा ये कौन से चैप्टर का प्रश्न है? अगर मैं इसके यहां पे कहीं ट्रेन ब्रेन लिख देता तो तुरंत आपका दिमाग चलता ना कि ये ट्रेन का सवाल है। कैसे पता चला? पढ़कर पता चला ना। आपने ट्रेन चैप्टर पढ़ा, आपने प्रतिशत चैप्टर पढ़ा, आपने अनुपात चैप्टर पढ़ा,
फिर आप क्षेत्रमिति पढ़ोगे, अलजेब्रा पढ़ोगे, जब सारे चैप्टर्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये कौन से चैप्टर का प्रश्न है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसी चीजें बताता हूं, जो ब्लड प्रेशर जिनका बड़ा कम ज्यादा होता है वो टेंशन लेते हैं, है ना, बेहोश होने वाले बच्चे, अरे सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें कुछ मानना है। तो मैं इसलिए पहले से बता रहा हूं कि ये सब चीजें अनुभव से आती है, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है। आपसे कहा है एक व्यक्ति 100 रुपए में कुछ सेवफल खरीदता है और उनकी कीमत का 20% यातायात पे खरीदता है। 100 रुपए में सेवफल खरीदता है, कितनी? अरे तुम लोग कुछ तो बोला करो। हाँ, 100 रुपए की सेवफल खरीदी, कितनी? कुछ दी है क्या आपको? नहीं दी है। जब नहीं देंगे ना तो कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। कितनी सेवफल मान ले? 100 मान ले? मत मानो, सुनो क्या मानोगे। माना, अच्छा चलो ठीक है 100, अब बोल दिया तो अब बोल दिया। 100 सेवफल मान लो। अच्छा, एक सेवफल कितने की? 1 रुपए की मान लो, 10 रुपए की मान लो, 100 रुपए की मान लो, जो मानना है वो मान लो। तो कितने की माने? फाइनल क्या करें बोलो? 1 रुपए की मान ले। तो अगर 100 रुपए नहीं, 100 सेवफल है, 1 रुपए की एक है, तो हमने कितने रुपए की सेवफल खरीदी? बोला भी उसने यही था। तो अब आपके पास दोनों चीजें हैं कि हमारे पास 100 सेवफल है और 1 रुपए की एक है, ठीक है। मतलब हमने दुकान से कितने की सेवफल खरीदी? 100 की। अब मान लो ये तो आपने मंडी से खरीदी, अपनी दुकान पे लाने का खर्चा भी तो होगा, ठीक है। तो उसने यातायात पे, परिवहन पे कितना खर्चा कर दिया? 20%। मतलब मंडी से तो 100 की खरीदी थी, लेकिन घर आते आते 20 रुपए का खर्चा हो गया। कितने की सेवफल हो गई? चलो अब सुनना, अगर मुझे इन सारी सेवफल को बेचने पर 120 से ज्यादा मिलेगा तो लॉस होगा, क्या होगा? प्रॉफिट होगा। हां बोल देते कई लोग तो, अरे यार 120 से अगर ज्यादा पैसा मिलेगा तो प्रॉफिट, 120 से कम मिलेगा तो लॉस। अब आगे सुनो, हुआ क्या, 60% सेवफलों को क्रय मूल्य के 50% पे बेचा गया। तो मेरे पास सेवफल कितनी है? 100। 100 का 60% कितना होता है? 100 का 60% 60 सेवफल होगा। इसे क्रय मूल्य के 50% लाभ, सेवफल का क्रय मूल्य कितना है? 1। अब मुझे यह बताओ कि 1 रुपए की सेवफल को 50% लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचें? 1.5 रुपए में, 1.5। अगर कोई वस्तु 1 रुपए की है और मैं 50% मतलब आधा फायदा चाहता हूं, मतलब 50 पैसे का फायदा, तो कितने में बेचेंगे? 1.5 में ही तो बेचेंगे, है ना। तो मैंने 60 सेवफल 1 रुपए के बदले 1.5 रुपए पर बेची, तो मुझे कितना मिलेगा? 90। 15 × 6 90। अच्छा, बची कितनी सेवफल? 40। अब ये सेवफल मान लो खराब हो गई, शेष को क्रय मूल्य के आधे, हाफ ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का आधा, क्रय मूल्य कितना था? तो 1 की सेवफल खराब हो गई तो मैंने आधी कीमत पे बेची, मतलब कितने पे बेची? 50 पैसे पे। तो 40 सेवफल 50 पैसे की, मतलब तो मुझे सब बेचने पे कितना रुपया मिला और लग कितना गया? तो खर्चा कर दिया मैंने 120, जबकि हाथ में आया 110, मतलब 10 रुपए का नुकसान हुआ। क्या, किस पर हुआ? 120 पर। गुणा करेंगे 100 का, 1/12 का मतलब क्या होता है? 8 सही 1/3% या 8.33% का नुकसान आया। तो ये फायदा है। फायदा क्या, आपको करना ही पड़ेगा, इसमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और मानने में कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं कि नहीं 100 और 1 मानना है। आप 10-10 मान लो, 10-10 मान लो, है ना। 100 और 100 मान लो, 100 और 10 मान लो, जो इच्छा है वो मानो। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सब चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी। आखिरी में कट पिट के आंसर 8.33 ही आएगा। ओके, अभी एक और इससे भी अच्छा प्रश्न है, टाइम है ना अभी अपने पास है। कोई डाउट
तुम लोग कभी रिपीट करने का क्यों नहीं बोलते? डाउट होते नहीं है कि पूछते नहीं है? पूछते नहीं है ना, डाउट नहीं रहता। टेस्ट लूंगा मैं तुम लोग का, रुको जरा, एक डंडा रखेंगे फिर और वही प्रश्न करवाएंगे जो क्लास में पढ़ाया है, ठीक है? जो गलत करेगा फिर उसको यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में सबके सामने डंडा मारेंगे, चलेगा? हाथ पे, स्कूल जैसा यहाँ पे चलेगा? मुर्गा भी बनाएंगे अपन, मुर्गा मुर्गी दोनों बनाएंगे। शर्म के चक्कर में नहीं पूछ पाते हैं ना। ऑनलाइन वालों को काहे की शर्म यार। हाँ देखो, ऑनलाइन में तो लाइन ढेर लगा दिया इन्होंने, रिपीट रिपीट रिपीट, बस अब मत लिखना। हाँ, वो इसलिए निकालेंगे क्योंकि उन्होंने यहां क्रय मूल्य बोला ना, क्रय मूल्य के 50। अगर वो बोलते 50 अंकित मूल्य का 50, तो फिर हम उसको 120 पे निकालते हैं। नहीं तो हर सेवफल 1 रुपए वाली को 1.5 पर बेचेंगे तो 60 कितने में बेचेंगे? उसने बोला ना 60% सेवफल को 50% प्रॉफिट पे बेचा, तो इतने कोई बेचेंगे ना, बाकी को क्यों बेचेंगे? चलो, ऑनलाइन वालों की भारी डिमांड पर इस प्रश्न को एक बार और समझाया जाता है ना? देखो इधर, तुम लोग तो बोलोगे ही ऑनलाइन तुम लोग फायदा पूरा उठाते हो, है ना? क्या होता है, सामने इतने लोग बैठे रहते हैं तो कई लोग शर्म हया लाज लज्जा के चक्कर में पूछ ही नहीं पाते। ऑनलाइन वाले नहीं शर्माते, वो बिल्कुल फायदा उठाते हैं इस चीज का। तो देखो, इस सवाल के बाद जो अगला कराऊंगा उससे आपको ये वाला फंडा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? फिर भी एक बार, ना ये बताया कि कितनी सेवफल है, ना ये बताया कि सेवफल का भाव क्या चल रहा है। जब कुछ नहीं बताएंगे तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जो मानना है वो मान लो। तो आपने मान लिया कि 100 सेवफल है, 1 रुपए की एक है, 100 रुपए की सेवफल है। दुकान से घर लाने का खर्चा 20 रुपए लग गया। आपकी टोटल सेवफल जो खरीदी 100 की थी लेकिन अब हो गई 120 की। अब बेचेंगे तो उन्होंने कहा है 60% सेवफल, 100 का 60% 60 होता है। इन्हें 50% प्रॉफिट पे बेचा। अगर सेवफल 1 रुपए की है तो उसका 50% मतलब आधा, आधा मतलब 50 पैसा, 50 पैसा मतलब 1 रुपए की सेवफल को कितने में बेचेंगे? 1.5 में। इनका गुणा किया, 90 आया। बची हुई जो सेवफल है, 100 में से 60 गया 40, ठीक है? 100 में से आपने अगर 60 घटाया तो वो आ गया 40, और इन्हें आधे प्राइस पे बेचा। आधा मतलब जब सेवफल ही 1 रुपए की है तो आधे पे बेचा मतलब 50 पैसे पे, तो इनका गुणा किया 20 आया। अब इनका योग जब आपने किया तो 110 आया, जबकि लागत तो 120 पड़ गई। तो 120 की सेवफल 110 में बेची, 10 रुपए का नुकसान हुआ। और ये अपनी लागत तो ये है ना, लागत ये मानेंगे कि ये मानेंगे कि 100 मानेंगे? अब यहां लागत 100 नहीं मानेंगे क्योंकि 20 रुपए भी तो जुड़ गए, तो अपनी लागत क्या मानी जाएगी? 120। तो हम लाभ या हानि 120 पर कैलकुलेट करेंगे। 10 रुपए का नुकसान 120 रुपए पर, 8.33% का लॉस। ये लीजिए अगला। इस बार न रुपए दिया है न कुछ, अब आपको सब अपने मन से मानना है। सवाल पढ़ो आप इसको जल्दी से। अब इतना समय नहीं है कि आपको करने के लिए समय दें, तो पढ़ो फिर मैं समझाता हूं। एक विक्रेता अपने सामान को 30% लाभ पर बेचना चाहता है। गोदाम में आग लगने से उसका 6% माल नष्ट हो गया, 24% आधी कीमत पर बेचा और बचा हुआ सब कुछ अंकित मूल्य पर बेचा। कुल लाभ या हानि बताइए। अब सुनिए, यहां पर उन्होंने बताया क्या कि उसके दुकानदार के पास कौन सा सामान है, कौन सी वस्तु है, कुछ बोला है? नहीं बोला है। कितने रुपए की वस्तु है बोला है क्या? नहीं बोला है। तो अब आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो मानना हो मान लो। तो सबसे अच्छा मानने के लिए क्या है? 100 और 1। तो ऐसा करते हैं, मान लो कि पेन अपने पास है। माना कि दुकानदार के पास 100 पेन है और हर पेन कितने रुपए का है?
1 रुपए का, मतलब उसके गोडाउन में कितने रुपए का सामान रखा है? 100 का। इतना समझ में आया? आप 10 पेन 10 रुपए के मान लो, 100 पेन 1 का मान लो, 1 पेन 100 का मान लो, जो मर्जी है वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा है दोनों को 100 मानना है तो मान लो, 100 पेन 100 रुपए के 10,000, आंसर सबसे सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये सबसे पहली बात सुनना ध्यान से, एक विक्रेता अपने सामान को 30% लाभ पर बेचना चाहता है। 30% लाभ पर बेचना चाहता है मतलब कि वो 100 रुपए की चीज कितने पे बेचना चाहता है? 130। 130 पे बेचना चाहता है, मतलब 100 पेन अगर 130 का बेचेगा तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा? एक पेन कितने का हो जाएगा? 1.3 का। अब फिर से मुझे बताओ कि ये 1 रुपए क्या है? ये लागत है, और वो बेचना किस पे चाहता है? ये तो ये यहां पे विक्रय मूल्य या ये यहां पे अंकित मूल्य दोनों हो सकता है। हो सकता है कि वो अंकित मूल्य पर ही बेचे, डिस्काउंट ना दे, हो सकता है कि वो इस 1.3 पर बेचे। तो पेन 1 का है, 30% लाभ कमाना चाहता है, 100 रुपए के पेन 130 में बेचना चाहता है। 130 रुपए में अगर 100 पेन बेचेगा तो एक पेन कितने का? 1.3 रुपए का। कोई दिक्कत? इतना अगर आप समझ गए, आगे अब कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब मैं आपसे जो पूछूं वो बताना, उसके गोडाउन में उसकी दुकान पर कितने पेन रखे थे? कितने पेन जल गए? तो 100 का 6% कितना होता है? 6 पेन जल गए तो इनसे तो कुछ नहीं मिलेगा ना, इनसे क्या मिलेगा? बड़ा सा 0। बचे कितने पेन? नहीं उसने ऐसा बोला कहां है? शेष का। उसने बोला क्या कि शेष का 24% माल, ऐसा बोला है क्या? नहीं। और शब्द का मतलब होता है कि योग। तो 100 में से 6 गए और 100 में से 24, तो जो 24% माल है इसको आधी कीमत पे बेचा। किसका आधा? क्रय मूल्य का आधा। क्रय मूल्य कितना है? 1 का आधा बोलो जल्दी से। इनको 50 पैसे पर बेचा, कितना रुपया मिलेगा? 12। अच्छा, 100 में से 24 और 6 गया, कितना बचा? 70। 24 और 6 कितना होता है? 30। 30 गया तो कितना बचा? 70 पेन बचे, और ये पेन सही सलामत थे। शेष माल को अंकित मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य 1 है कि 1.3? इसको वो अब अपने टारगेट पर बेचेगा। 13 सती 91, कितने रुपए मिलेंगे? चलो, इनसे कुछ नहीं मिला, बाकी इन दोनों से कितना मिला? 103 रुपए मिला। तो मुझे ये बताइए कि उसको फायदा हुआ कि नुकसान? गलत, फायदा हुआ। अरे ये तो उसका टारगेट था, ये कोई लागत मूल्य थोड़ी है। ये उसने सोचा कि मैं 130 पे बेचूंगा, उसने ये थोड़ी बोला है कि 130 रुपए लागत लग गई। लागत इस बार 100 है। पिछली बार 120 पे क्यों था? क्योंकि लाने का खर्चा जुड़ गया। भाई 100 रुपए के पेन तो दुकान पे रखें, लाने जाने का कोई खर्चा ही नहीं है। तो 130 पे तो वो सोच रहा था कि मैं 100 के पेन 130 पे बेचूंगा, पर लागत तो 100 है ना। तो 100 रुपए के पेन कितने पे बेचे? तो 100 के पेन 103 पर बेचे, तो भाई साहब उसे फिर भी प्रॉफिट हो गया। कितने % का? ए आंसर आएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, 100 में से 6 पेन जल गए, कुछ नहीं मिलेगा। 100 में से 24 पेन आधी कीमत पे बेचे, 1 रुपए का पेन 50 पैसे में बेचा। बचे पेन सही सलामत थे जिन्हें वो अपने टारगेट पर बेचना चाहता था, तो मिला 103। खर्चा तो उसका 100 का ही हुआ। भाई ये तो उसका सपना था कि मैं 130 रुपए कमाऊं, लागत नहीं है। लागत 100 है, चाहता 130 था, लेकिन मिला कितना? 103। ठीक है, 3% का फायदा उसको हुआ। चलो, बाकी आपको 4 एकदम आसान से प्रश्न होमवर्क के लिए देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 91 तक आज की पीडीएफ में आपको मिलेंगे, इन्हें आप कल करके लाइए। बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बात मैं और बता दूं कि अब हमारा यहां पे थोड़ा सा एडवांस लेवल ही चलेगा, ये ध्यान रखना है ना। अब बेसिक लेवल खत्म हो गया है, अब एडवांस लेवल आपका चले, एकदम मजेदार हाई लेवल के लॉजिकल और दिमाग लगाने वाले रहेंगे।
है ना। इसलिए अच्छे से आप पढ़िए। और इस बैच का जो उद्देश्य है वो बस यही है कि आखिरी बार पढ़ना है ना। इसलिए आपको इतनी डीप में एक एक टाइप, एक एक प्रकार, एक एक कंडीशन, हर चीज में आपको बता रहा हूं। हर चैप्टर में हम 100-150 प्रश्न करेंगे, एडवांस मैथ्स में 200 से ज्यादा प्रश्न करेंगे। तो इस बैच का उद्देश्य एकमात्र है कि आज एक चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो अब उसके जितने कंसेप्ट हो सकते थे, जितने प्रकार हो सकते थे, जितनी चीजें हो सकती थी, सब सीख ली। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, आपको उसके प्रश्न पेपर, पुराने पेपर्स लगाने। मतलब एक चैप्टर अब आखिरी बार पढ़ रहे हो, ये समझ लो कि मैथ्स आप अपने जीवन में आखिरी बार पढ़ रहे हो। अब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है, सिलेक्शन लेना है और आगे अपनी जिंदगी जीना है। ठीक है, इसलिए रेगुलर। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको मैथ्स स्ट्रांग बनाने से नहीं रोक सकती, है ना। और अगर आप छोड़ पकड़ करोगे, छोड़ पकड़ समझते हो, कभी आ गए फिर नहीं आए, तो आप विश्वास कीजिए कभी नहीं सीख पाएंगे। कितना ही गधे से गधा बच्चा हो, जीरो से जीरो हो, जीरो क्या वो नेगेटिव हो, जीरो भी ना हो, एकदम नेगेटिव हो, अगर वो रोज क्लास में आके बस बैठ जाए, भले उसके दिमाग में कुछ ना जाए, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, वो भी धीरे 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 आप देखिएगा कि आप बोलते ना घिस घिस के घासीराम बनना, अपने गांव में कहावत चलती है। तो अगर आप के मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा मान के रोज बैठ ही जाओगे तो भगवान की कृपा जरूर आप पे बनेगी, है ना। इसलिए एकमात्र कम समझ में आए, कठिनाई ज्यादा हो रही है, लेवल ज्यादा लग रहा है, सब चीज चल जाएगी। एक ही आदत ध्यान रखना, रोज आना बंद मत करना। आप तो ये मान के चलो कि बस बैठना है, अपने को तो बैठना है, क्योंकि कुछ तो दिमाग में जाएगा, है ना। और कुछ जाएगा तो धीरे धीरे ज्यादा भी जाने लगेगा। थोड़ा सा भी छेद अपना छोटा है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो फिर ज्यादा चीजें उसके अंदर जाने लगेंगी। पुरानी जो कचरा है वो साफ होते जाएगा और नया अच्छा वाला जो सामान है वो सब यहाँ फिट होते जाएगा। इसलिए रेगुलर रहने की कोशिश करें। आपका मैथ्स अच्छा होने से आप खुद ही अपने आप को रोक सकते हो, बाकी और किसी की अब मजाल नहीं है कि वो आपको मैथ सीखने से रोक सके। इसलिए आपको अच्छा मैथ्स बनाना है तो रेगुलर रहने की भरपूर कोशिश करना है। ऑनलाइन